गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे कि आईडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट जो प्रेस रिलीज हुआ है वो कैसा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स काफी गिर गया है। तो और हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे स्टॉक कैसे क्या लेवल्स पे है, क्या व्हाट इज कि उसका टेक्निकल पैरामीटर्स में कहाँ है। ये दो असेसमेंट आज हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेस रिलीज ऑफ द रिजल्ट। अब देखोगे ये 26 अक्टूबर को ये रिलीज किया गया है और हम लोग सीधा स्ट्रेट रिजल्ट पे जाते हैं। आईडीएफसी का जो पैट कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट 28% ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़, अभी भी बैंक प्रॉफिट में है, पैट में प्रॉफिट है, बट हुआ ये है कि जो इसका Q2 है वहां पर इसका रिजल्ट गिर गया है। अब ये क्यों हुआ? अगर ये लोग का अगर आप रिजल्ट का देखोगे, अर्निंग इम्पैक्टेड बाय प्रूडेंट प्रोविजन ऑफ 568 करोड़ इंक्लूडिंग 315 इन एमएफआई। एमएफआई वो होता है माइक्रो फाइनेंस जो है, जहां पर फाइनेंस करते हैं उसको एमएफआई बोलते हैं। 253 करोड़ इन वन महाराष्ट्र बेस्ड टोल अकाउंट, रिसेंट वेवर ऑफ टोल फ्री एट मुंबई एंट्री पॉइंट, जहां पर अभी अभी महाराष्ट्र सरकार ने एंट्री जो टोल लगता है एंट्रीज में उसको वेव ऑफ किया था, उसकी वजह से इनको 253 करोड़ का इम्पैक्ट आया है। तो इसकी वजह से इनका जो रिजल्ट जब हम और पढ़े स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो कस्टमर डिपॉजिट इंक्रीज बाय 32.40% ईयर ऑन ईयर। मतलब जो सितंबर 30 को 2023 को इस इन लोग का टोटल जो डिपॉजिट साइज था वो 1 करोड़ 64 लाख 72 करोड़ था, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 18 लाख 026 करोड़ हुआ है। मतलब 32.40% का ग्रोथ हुआ है। रिटेल डिपॉजिट 37.40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो 1,27,595 करोड़ था लास्ट ईयर सेम पीरियड, अब हुआ है वो 1,75,300 करोड़। कासा डिपॉजिट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है, उसको कासा कहता है। करंट अकाउंट में बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट पे करता है। ये डिपॉजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 37.50 से बढ़कर 1,09,292 करोड़ है। ये रेशियो बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे डिपॉजिट स्टेबिलिटी की पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है। कासा रेशियो है 49.90। रिटेल डिपॉजिट जो है 80.40, टोटल कस्टमर डिपॉजिट जो मतलब जो टोटल डिपॉजिट है उसका 80%, इसको एचडीएफसी बैंक को भी एक रिटेल बैंक ही कहते हैं ज्यादातर। रिटेल बैंक में डिपॉजिट स्टेबिलिटी रहता है, बट उस लेवल का जो शेयर प्राइस ग्रोथ आईडीएफसी ने नहीं दिखा है। आप देखोगे आईडीएफसी शेयर प्राइस कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट नहीं किया है एटलीस्ट लास्ट 3-4 ईयर से। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द बैंक इज 6.46%, improved marginally from last quarter, excluding high cost legacy borrowing. Cost of fund was at 6.37% for Q2 FI. Payment and fees, total number of credit card issued is 3 million mark during last quarter. लास्ट क्वार्टर में 3 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू किया है। ये बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोइंग बिजनेस। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्रेडिट कार्ड बिजनेस कंटिन्यू टू इम्प्रूव, वाज एट 99.80 एफआई Q2 में, Q2 FY25 में एज कम्पेयर टू 104% इन Q1 से Q2 में क्रेडिट कार्ड का ऑलमोस्ट 4% लेस से गिर गया है। वेल्थ मैनेजमेंट में ये बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट में फी इनकम बैंक को लेके लेके आते हैं। ये वो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड हो गया और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 20 करोड़ पे पहुंच गया है। फास्टैग बैंक कंटिन्यू टू रिमेन लार्जेस्ट इशूअर ऑफ 20 मिलियन फास्टैग आईडीएफसी ने इशू किया है। जो पेमेंट एंड फी बिजनेस जो फी इनकम इसमें से आता है। लोन एंड एडवांस में अगर आप जाओगे, लोन एंड एडवांस जो बेसिकली जितना लोन बैंक ने दिया है कस्टमर्स को वो 21.50 से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर था 1,83,236 करोड़, ये साल है 2,22,613 करोड़ से बढ़ गया, जो एक अच्छा ग्रोथ है। Retail book bank grew by 25% year on year, while corporate non-infrastructure loan grew by 20 point year. रिटेल मतलब यही है जो रिटेल बेस्ड लोन होता है। आप देखोगे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन और कंज्यूमर लोन, बहुत सारे जो रिटेल लेवल पे लिया जाता है।
Bank legacy infrastructure book reduced 21% to 265 crore. Microfinance overall loan book reduced to 6.3 to 5.6. For माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा हाई रिस्क बिजनेस है बट इंटरेस्ट भी उसमें ज्यादा मिलता है. एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए इज एट 1.92% अगेंस्ट सितंबर. देखिए ये एक बहुत क्रूशल पैरामीटर है बैंक में कि आप आपका एनपीए को बैड एसेट्स को कैसे मैनेज करते हैं. बैड एसेट्स वो है जो मैंने लोन दिया उसमें से मेरा पैसे कितना आया. ठीक है, क्योंकि मेरा इनकम आना है, मैंने जितना डिपॉजिट लिया कस्टमर से, जितना लोन कस्टमर्स को दिया, उसका जो बीच का जो मार्जिन है वही मेरा इनकम है. उसमें डिसाइड करता है कि आप आपका एनपीए को आप कैसे मैनेज करते हो. ग्रॉस एनपीए है वो कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन है. इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि मंडे कैसा रिएक्ट करेगा, बिकॉज प्रॉफिट्स 73% से गिरना एक अच्छा न्यूज नहीं है, बट एनपीए गिरना एक अच्छा न्यूज भी है इसी बैंक में. नेट एनपीए भी कम हुआ है, वो ऑलमोस्ट 0.20 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, 0.48. ये सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है इसमें. Gross NPA of retail, rural, MSE finance stood at 1.57% compared to 1.53% 2023. Net NPA जो है वो इस वक्त रिटेल, रूरल, एमएसई में 0.52% है. वो भी एनपीए लेवल पे काफी अच्छा कम हुआ है. Provision coverage ratio of the bank increased to 7.27% September. जो प्रोविजन कवरेज रेशियो 68.18 से लेके 7.27% से बढ़ गया है. अब ये एसएमई क्या है. एसएमई वो है, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझा दूं, ये स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है एसएमई, जो आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2014 में. जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिकॉज सम अकाउंट में टर्न सून एनपीए, जो अर्ली जो अकाउंट एनपीए होने वाला है इसमें एसएमई 1 एसएमई 2 बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ देख सकते हैं. ओवर ड्यू पीरियड बिटवीन 31 टू 60 डेज को हम एसएमई 1 कहते हैं, और ओवर ड्यू 61 to 90 डेज, मतलब जो लोग 3 महीने तक पैसे बैंक का देते नहीं है, उसको एसएमई 2 में क्लासिफाई किया जाता है. प्रॉफिटेबिलिटी, नेट इंटरेस्ट इनकम grew by 21%. नेट इंटरेस्ट इनकम वो होता है जो लोन हमने लोन दिया और हमने जो टोटल डिपॉजिट किया, जो उसका बीच का जो इनकम है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो बढ़ गया है 3,950 करोड़. फी एंड अदर भी बेस इनकम, जो म्यूचुअल फंड है, एयूएम को जो मैनेज किया जाता है, उसमें जो इनकम है वो बढ़कर हुआ है 1,622 करोड़ Q2 में लास्ट ईयर कंपैरिजन. ऑपरेटिंग इनकम ड्यू टू 21%. ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज एट 3870. कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q2 24 में हुआ है 1,857 करोड़. Due to higher provisioning, primarily on account of microfinance book and infrastructure toll, net profit decreased by 73%. तो ये बैंक ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रोविजनिंग हमने किया है, बैड डेट्स की वजह से बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ता है अगर वो कुछ उम्मीद करते हैं. तो और नेट प्रॉफिट बहुत कम होने का सबसे बड़ा कारण है एक माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोल जो वेव किया है वो बैंक का प्रॉफिट में इंक्लूड किया गया है. बैंक ने टोटल 3,200 करोड़ का फ्रेश इक्विटी कैपिटल रेज किया है. ये है एमडी वी वैद्यनाथन सर का टोटल कमेंट है. आर कोर वैल्यू ड्राइव्स आर स्ट्रॉन्ग बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. Our overall loan growth is stable at 21.50 year on year. We saw impact on microfinance business, rest of the industry since January 2024. Overall asset quality broadly remained stable with gross NPA was at 1.92, net NPA 0.48%. सो नेट नेट अगर हम लोग देखेंगे, भले प्रॉफिट गिर गया है, एनपीए बैंक ने सक्सेसफुली मेंटेन किया है. अब इसको देखते हैं टेक्निकली कैसा स्टॉक प्लेस्ड है. इसको देखने का अलग अलग तरीका है. अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे,
एक EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 50 मूविंग एवरेज को अगर हम लेंगे, ये 50 मूविंग एवरेज का नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक बैरिश सिग्नल है। RSI आप देखोगे 27 है, राइट। अगर RSI 40 का नीचे है तो बैरिश है, अगर 20 का नीचे आता है तो आप ओवरसोल्ड भी इसको मान सकते हैं। हालांकि बहुत लोग 30 का नीचे आने को भी ओवरसोल्ड ही कहते हैं, बट आइडियली इफ इट गोज बिलो 20 यू कैन कंसिडर इट एज अ ओवरसोल्ड जोन। और मार्केट भी इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो प्राइस करेक्शन और होने की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं। वीकली इसके चार्ट में भी देखोगे इट इज ट्रेडिंग बिलो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और RSI 29 है, जो अगेन एक बैरिश साइन है, जो स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। मंथली लेवल पे देखोगे 45 पे है, जो अगर 40 का नीचे RSI चला जाता है तो फिर स्टॉक एक लॉन्ग टर्म बैरिश सिग्नल जरूर दे रहा है। पिवट पॉइंट के हिसाब से देखते हैं ये कहाँ है इस वक्त। आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप अप्लाई करोगे और आप जाओगे सेटिंग में, इसको 1 कीजिए, तो 80 ये मंथली पिवट पॉइंट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 60.43। अगर वो ब्रेक करता है 31.97, और थर्ड लेवल पे अगर कहीं ब्रेक करता है तो 14.83। इतना स्टॉक्स नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसका एनपीए तो अभी तक तो कंट्रोल है। मुझे नहीं लगता है कि 32 रुपीज में आएगा। यस, एक 56 तक आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 डे SMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग 55 है। अगर कहीं 55 को ब्रेक करता है, 50.27 को अगर कहीं ब्रेक किया, तो नेचुरली आप जरूर ये लेवल इसमें देख सकते हैं कि 32 रुपीज तक ये जरूर आ सकता है। अगर ये 32 रुपीज तक आता है तो आप जरूर इसमें बाई इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि RSI भी वीकली RSI भी 30 का नीचे है, तो वो काइंड ऑफ ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ सकता है। बट फर्दर price correction can't be ruled out because market is in a downward trend, and plus stocks में बैंक ने प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 73% से इसका कम हुआ है। कल एक ही पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, एक पॉजिटिव पॉइंट ये बहुत बड़ी फैक्टर है कि एनपीए कंटेन्ड है। सो लेट्स सी हाउ स्टॉक रिएक्ट्स। शेयर्स बंद हुआ है 60.50। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये खाली मैं एजुकेशनल नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए करता हूँ। आप अगर किसी भी तरीके का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें और डेटा खुद चेक करें। डेटा मैंने मेरा बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से प्रेजेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करने का पहले ज़रूर हमें देख लेनी चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।